नमस्कार बच्चों, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर आपका स्वागत है। उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए जो हमारी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, हो सकता है आप लोगों को दिक्कत हो, उसके लिए हमें खेद है। तो लेकिन देखो, ऑनलाइन में ये समस्या आती रहती है। मुझे लगता है कि जो बड़े प्लेटफॉर्म है उनमें भी समस्या लगी रहती है। कई बार आवाज नहीं आती, कई बार समस्या होती है। तो तकनीकी से तो देखो रूबरू होना पड़ेगा, क्योंकि तकनीकी ने बहुत दूरियां कम कर दी है, बहुत नजदीक आ गया पूरा दुनिया। ग्लोबलाइजेशन वास्तव में अभी देखा जा रहा है, ठीक ना। तो वास्तव में खैर उस पर चर्चा बाद में करेंगे, पर लेकिन तकनीकी समस्या को इतनी बड़ी समस्या नहीं होती है, इसलिए बहुत सारे बच्चों को उसके चक्कर में थोड़ा सा नहीं होना चाहिए। मतलब क्लास बीच में हो जाती है, उसके लिए हमें खेद बचाता रहे। खैर, यहां तक हमारी बात हुई थी ये दिग्मंडल तक। ये अंग किस का है? कै वर्ग का है। अण किस वर्ग का आता है? टे ठे डे ढे ने ना। तो अण ना इसके क्या आ जाएगा? टे आ जाएगा। इसकी जगह क्या आ जाएगा? टे। तो सट प्लस मुख बन गया, दिक प्लस मंडल बन गया, ठीक ना। तो आगे बढ़ते हैं आप, ठीक है ना। चलिए उदाहरण हो रहे हैं इसके। वरहन ले, देखो वरहन ल, तो वृहत न किस वर्ग में आता है? ते थे दे दे ने। तो वृहत प्लस नल। तो बच्चों वरहन किसको बोलते हैं आपको पता है? वरहन लला कौन था? अर्जुन। जो महाभारत में पांडवों को जो वनवास हुआ था उसमें 1 वर्ष का अज्ञातवास भी था। उस अज्ञातवास के दौरान ही पांडव विराट नगर में रहे थे। बच्चों कहां रहे थे? विराट नगर। विराट नगर किसकी राजधानी थी? जिसने इतिहास पढ़ा होगा बताएगा। विराट नगर किसकी राजधानी थी? मत्स्य महाजनपद की। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराट नगर थी, जो वर्तमान में जयपुर के आसपास का इलाका है बच्चों, उसे हम विराट नगर कहते थे। तो मत्स्य महाजनपद था। अब जो आपका ये सन्निधान है, देखो क्या बनेगा? न किस वर्ग में आता है? ते थे दे दे ने। तो क्या बनेगा? देखो आधे न नहीं, तो सत प्लस बड़ा ने निधान। सत प्लस निधान। ये उन्मूलन कई बार पूछता है। उन्मूलन कई बार विलोम शब्द में भी आता है। उन्मूलन का विलोम निमिलन होता है। निमिलन क्या पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे। आधा नया बनेगा तो क्या बनेगा? उत क्या पर करना? प्लस मूलन। उत प्लस मूलन बच गया। उत प्लस मूलन ये होता है बच्चों। ये नियम नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। नियम नंबर 3 पे आते हैं। नियम नंबर 3 क्या कहता है? नियम नंबर 3 कहता है बच्चों कि नियम नंबर 3 कहता है कि यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, यानी प्रथम का अंतिम वर्ण क्या हो? तय हो बच्चों, या फिर क्या हो? दय हो। तय हो या दय हो। तय या दय हो। उसके बाद दूसरे शब्द का, यानी प्लस के बाद दूसरे शब्द का पहला वर्ण अगर बच्चों चय है, क्या है? चय, यानी पहला वर्ण तय है और उसके बाद चय आ गया, तो इस तय के स्थान पर आधा चय, और ये चय ऐसा ही रहेगा। तो चय जैसे होता ना, जैसे ये है, ये वाला देखो आप, ये वाला आसान लगेगा आपके लिए। ल है, जैसे अगर मैं कहूं तय और दय के बाद दूसरे शब्द का पहला वर्ण ल हो, क्या हो? ल, तो इनके स्थान पर कोई भी हो आधा ल बन जाएगा, और ये आधा ल बन जाएगा और ल पूरा। जैसे ना तल्लीन, तय आधा ल पूरा ल, बड़ी की मात्रा। तो क्या बनेगा? तद प्लस लीन। तद प्लस लीन। द के बाद क्या? ल। तो नियम यह है कि अगर तय के बाद दूसरे शब्द का पहला वर्ण चय आ गया, तो इस चय तो ऐसे ही रहेगा, इस तय के स्थान पर आधा चय, भले वो दय हो तो आधा चय। छह तो ऐसे ही रहेगा, इस तय दय के स्थान पर आधा चय। जय ऐसे ही रहेगा, उसके स्थान पर आधा जय। पता ना उज्ज्वल, ये देखो उ आधा जय पूरा जय वैल है। उज्ज्वल में दोनों जय बच्चों आधे आते हैं, ये भी आधा ये भी आधा। कुछ लोग पूरा जय लिखते हैं उज्ज्वल में, नहीं, ये जय तो आया है इसकी वजह से, आधे तय की वजह से, और ये जय आया है बच्चों ज्वल की वजह से, कि ज्वल में आधा जय बनता है, और ये तय इस आधे तय की वजह से आया है। तो उज्ज्वल ऐसे होता है। तो अगर 6 है तो आधा चय 6 बनेगा। तो ये है। अब इसका जो अगला जो उदाहरण है वो देखते हैं। जैसे ये है बच्चों सच्चरित्र, आधे चय के बाद क्या? पूरा चय, चय के बाद पूरा चय, चय के बाद पूरा चय, आधे डय के बाद डय, आधे जय के बाद, ये क्योंकि शब्द के हिसाब से है, तो इसमें क्या? आधे जय के बाद फिर जय, टय के बाद फिर टय, ल के बाद फिर ल के बाद फिर ल, यानी जो भी द्वित व्यंजन है। कौन से व्यंजन है? द्वित व्यंजन, जो हमने स्वर में पढ़े थे, उन द्वित व्यंजन की बात चल रही है। तो जैसे च है, तो मैंने कहा सत होता है शब्द,
सत नहीं होता। अगर ना कुछ बच्चे को बच्चों ना, मैं लिखता हूं आपको, कहां लिखूं, ये लिखता हूं आपको सत। ये सत शब्द सही नहीं होता है। सत तय करके हलंत आना चाहिए। सत और सद दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची, मतलब दोनों एक ही होते हैं, शब्द के हिसाब से आता है कि सद कहां आएगा, सत कहां आएगा। वैसे सत होता है उपसर्ग। चलिए, सत प्लस चरित्र, सत प्लस चरित्र ये होता है। इसका क्या बनेगा, जय तो उत आ जाएगा, उत प्लस चारण, उत प्लस चारण, ये समुच्चय है। क्या बन जाएगा बच्चों, आधा चय, ये तो ऐसे ही रहेगा। यहां कुछ ना अकसमुत बनेगा, समुत प्लस चय। ठीक, उड्डयन है तो दोनों डय आगे क्या बनेगा, उद। ये उद आता है, इसमें उत भी आ सकता है, उद भी आ सकता है, उसमें फर्क नहीं पड़ता है। वो ऐसे नहीं पूछेगा, वो उद पूछेगा। और अगर उद और उत दोनों है, उत प्लस क्या बच गया शेष, डयन। यहां भी डयन लिख लो। ध्यान रखिएगा, उत प्लस अगर पूछता है तो ये होता है सही, उत प्लस डयन, उत प्लस डयन, क्योंकि उत होता है वास्तव में उपसर्ग, ठीक ना। तो उत प्लस डयन, तो जैसे उज्ज्वल का मैंने बनाया दिया, उत प्लस ज्वल, ये बनता है उत प्लस ज्वल। ऐसे देखो, ये उतार लिया आपने, ये उतार लीजिए, सत प्लस चरित्र, उत प्लस चारण, समुत प्लस चय। तो ध्यान रखिएगा, ये पहला जो वर्ण आते हैं ये आपके तय तय दे दे आना चाहिए। उसके बाद अगर जो भी आ गया तो आधा बन जाएगा। द्वित वर्ण याद रखिए कि जब भी शब्द में बीच में द्वित व्यंज स्वर आता है तो तय और दय पहले बन जाएगा, बाद में ऐसा कैसे ही रहेगा। इसको मैं बता देता हूं बच्चों, ध्यान रखिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरूर, स्क्रीनशॉट लेने के बाद लिखेगा जरूर बच्चों, ठीक है। चलिए, ये हो गया। तो विपद का बनाते हैं, वी पे, यहां बनेगा ना आधे जय पे, क्या बनेगा, विपद होता है, इसमें द आएगा, विपद नहीं होता, विपद होता है, विपद प्लस क्या, जाल। अब इसमें द है, कहीं विपद भी हो सकता है। अगर विपद दिया है, विपद दिया है तो बच्चों यही सही माना जाता है। फिर दोनों में ये सही माना होता, विपद भी है पर विपद सही माना जाता है। ये देखिए, वृहत है ना, क्या बनेगा, ये टूट जाएगा, वृहत, वृहत नहीं होता ना, वृहत बोलते हैं, वृहद्रत, तो वृहत प्लस क्या बच गया से टीका, क्या बच गया, टीका। तल्लीन बनाई दिया, उल्लंघन आप खुद बनाना है, उत प्लस लंघन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जरूर आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर इनको अपनी नोटबुक में जरूर उतारिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं सारे के सारे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 क्या कहता है बच्चों, यदि पहले पद में ए और आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, ए और आ के बाद कौन सा स्वर बचा, ई बचा और ऊ बचा और ए बचा, है ना, आई बचा, ओ औ बच गया। यानी ए आ को छोड़कर जो पहले शब्द का जो हमारा अंतिम वर्ण है वो ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण बच्चों स हो, तो इस स के स्थान पर पेट पटा श हो जाता है। बस इतना याद रखना है आपको, कुछ नहीं याद करना। जहां स आता है शब्द के बीच में, उससे पहले कोई ए आ को छोड़ कोई अन्य स्वर आ रहा हो तो वहीं से तोड़ना है। कैसे, जैसे ये है युधिष्ठिर है, तो आधा श आया ना, ये आधा स, ये कब आया होगा, जब यहां आधा स होगा, तो ये बनेगा युधि प्लस स्थिर, युधि प्लस स्थिर। ये धना, जब भी आधे श के साथ ट आता है तो ट का हमेशा थ बन जाता है। क्या बनता है, थ बनता है। चलो वो हम आगे देखेंगे इसको। तो युधि प्लस स्थिर, प्रतिष्ठान है, प्रति प्लस क्या बन जाएगा, आधे स के बाद क्या का ठ प्लस स्थान बन गया, प्रतिष्ठान हो गया। अभिषेक, ये पेट पटा से आया, क्या बन गया, अभी प्लस सेक। भाई ये पेट पटा से कब आया होगा, इससे पहले ई की मात्रा, इससे पहले ई की मात्रा, इससे पहले भी क्या है श ना, इसे यहां कि ये तो ठ की मात्रा है, तो श से पहले क्या ई की मात्रा। तो जब भी स से पहले ई की मात्रा होगी तो हमेशा से में टूटेगा। टूटे बच्चों, से में। देखो इसमें आगे और उदाहरण होंगे। सी है, उपनिषद है बच्चों, आधा श आया, ये पूरा श आया है, कब आया होगा बच्चों, जब पहले
उपनी, है ना, उपनी, ये बन गया ना, कौन सी आ गई, न पे छोटी की मात्रा आ गई, प्लस क्या बचेगा, से। देखो ये पेट पटा श है, कब आया होगा, जब यहां सद होगा। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, उपनिषद। और वहां पर चक्कर काटता रही ना, तो ए की मात्रा ना आ की मात्रा ना कहीं क्या है, कैसे होगा, क्या होगा। तो जहां भी पेट पटा श है उससे पहले ई की मात्रा है, या बड़ी ई की मात्रा है, या ऊ की मात्रा है ना, जैसे सुषमा आएगा भी, सुष्मिता आएगा, इनमें ऊ की मात्रा है। बस ए आ ना हो, उपनिषद ना हो। अगर ये होता उप नषद, ये कोई शब्द होता नहीं है उपनिषद, उप न श द, अगर ये होता, शब्द नहीं है, मैं उदाहरण के तौर बता रहा हूं। अगर ये होता और आप बनाते उपन प्लस सद, तब ये ना बनता, तब उपन नहीं आने का, क्योंकि न में ए स्वर है और ए आ को हमको छोड़ना है। बस समझ ना, ए आ क्या करने, छोड़ने हैं, ई को देखना है कि से पहले ई है या नहीं है। इसमें ई है कि नहीं है, बिल्कुल है, प्रति प्लस सेद। अच्छा, इससे पहले क्या है, से पहले सु प्लस समा, सु प्लस समा। इससे पहले क्या है, देखो ये ना सुस्मिता, ये ई की मना मैं की मात्रा है, तो पेट पड़ा से पहले क्या है, सैनी ऊ की मात्रा है, क्या बनेगा, सु प्लस ये आधा से है ना, देखो ये तो ये से आ गए, तो ये बताइए, हाँ तो ये सु टूट दिया हमने, ये आधा से है, तो यहां भी तो आधा सही आएगा ना, स्मिता, सु प्लस स्मिता। या कहीं विषम है, जैसे एक शब्द है विषम, तो क्या बनेगा, वी प्लस सम, वी प्लस सम। ये बच्चों नियम नंबर 4 तक हमने पढ़ लिया है, ठीक ना। ये बनता है सुस्मिता, सु प्लस स्मिता, ये ध्यान रखना। वो ना ऑप्शन में क्या दे देगा, अक्सु प्लस मिता, सु प्लस मिता। एक ऑप्शन दे देगा सुहु प्लस मिता, एक शब्द दे देगा से प्लस स्मिता। ये 4 ऑप्शन हो गए, ए बी सी डी। अब बताइए क्या होगा, सु प्लस स्मिता, सु प्लस मिता, सुहु प्लस मिता। अब चक्कर काटता है आदमी, अब यार ये कैसे होगा, अब इसमें कैसे करना है आपको, देखिए जहां भी आदेश शय के बाद से पहले, मतलब आदेश शय बड़ा से या बड़ा, जैसे ना इसमें शय हो, पेट पटा शय हो, उससे पहले अगर ई या ऊ की मात्रा आई है, ई या ऊ की मात्रा आई है, तो ऊ या ई की मात्रा आई है ना, तो ध्यान, उससे पहले हमेशा अगर ऊ या ई की मात्रा है तो उसको आपको ऐसे लिखना है, और प्लस यहाँ पे छोटा सा लिखना है, संजय वाला से, है ना, संजय मेरे वाला से लिखना, बस मेरे वाला से रखिए, मेरे वाली संधि है, की संधि, ये हमारी संधि है, संजय कुमार चौहान की संधि है। चलिए आगे देखते हैं, नियम नंबर 5, नियम नंबर 5 लास्ट नियम है आज की क्लास का। यदि स्वर के बाद कोई भी स्वर आया हो बच्चों, कोई भी क्या हो, स्वर हो, ए हो, ई हो, वहां तो ए आ छोड़ दिया था, यहां नहीं छोड़ेंगे, यहां क्यों छोड़ेंगे, तो ए हो, आ हो, ई हो, बस उसके बाद छ आया हो, यानी पहले शब्द में तो कोई स्वर हो और दूसरे शब्द में क्या हो, कोई भी व्यंजन हो। और नहीं था ना बच्चों, इसमें व्यंजन भी क्या हो, व्यंजन भी 6 हो। कौन से व्यंजन, कोई भी व्यंजन ना हो, 6 व्यंजन हो। तो जब भी 6 व्यंजन होगा, ध्यान रखना बच्चों, इस 6 के स्थान पर 6 और 6 हो जाएगा, 6 और 6 हो जाएगा। दोबारा नियम याद कर लो, यदि प्लस से पहले कोई भी स्वर हो और प्लस के बाद 6 हो, प्लस के बाद क्या हो, 6 हो, तो उस 6 का आधा 6 और 6 हो जाएगा। जैसे ये आच्छादन, इसमें भी आधा 6 6, आधा 6 6, आधा 6 6। जब भी आधा 6 6 हो, उससे पहले कोई भी स्वर हो तो संधि व्यंजन होगी। जैसे ऐसे ये आच्छादन है ना, ये तो आ प्लस क्या बनेगा, छादन, आ प्लस छादन। परिच्छेद, परी ई की मात्रा आ गई, प्लस छेद, है ना, छेद, कि हम तुम्हारे में इतने छेद करेंगे, कितने छेद करेंगे कि भूल जाओगे खाए कहां से, और डैश डैश डैश। चलिए, प्री प्लस छेद, तो छेद से याद आ गया था ना डायलॉग। देखो होता क्या है ना, चीजों को देखकर बहुत सी चीजें नहीं, हमारे मस्तिष्क में 2 तरह के दिमाग, 2 हिस्सा होता है, चेतन और अवचेतन। अवचेतन जो मन होता है बच्चों, वही असली दिमाग होता है, चेतन नहीं, अवचेतन। अवचेतन में चीजें पड़ी रहती हैं, और जैसी कोई चीज परिस्थितियां सामने आती हैं
तो तुरंत हमारा अवचेतन एक्टिव होता है और हमको सही दिशा देता है। इसीलिए जब आप कभी कोई पेपर करते हो और ऑप्शन देखा आपने, तो जो ऑप्शन सबसे पहले दिमाग में आता है वही ऑप्शन सही होता है, क्योंकि आपने पहले कभी ना कभी कोई चीज पढ़ी है। जब वो चीज पढ़ी है तो आपके अवचेतन मन में चली गई, जब वो अवचेतन मन में चली गई और वैसी परिस्थितियां आपके सामने आ गई, तो तुरंत अवचेतन मन लगा भाई ये है। पर चेतन का पता लगा अक नहीं यार ये नहीं है, ये है। और जहां ये है और ये है की बात हुई, कहानी खत्म, क्वेश्चन गलत। तो जो सबसे पहले दिमाग में स्ट्राइक करता है वही होता है, वो अवचेतन मन स्ट्राइक करता है दिमाग में। जैसे ना अभी छेद आया, तो छेद से तुरंत मेरे दिमाग में आ गया कि हाँ, है ना डायलॉग दबंग का, है ना डायलॉग कि हम तुम्हारे में इतने छेद करेंगे कि कहां से खाना और कहां से डैश डैश करना भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे कहां से क्या करें। तो देखो ये अवचेतन मन की बात होती है। चलिए अनुच्छेद, अनु प्लस छेद, अनु प्लस छेद, तो अनु ऊ की मात्रा आ गई, ये हो गया अवच्छेद। सब कर लेंगे आप, मुझे पता है होशियार हो और पढ़ते पढ़ते हो जाओगे होशियार। अगर डिस्कवरी स्टडी सर्किल के साथ रहोगे बच्चों, तो जीएस, हिंदी और मैथ और इंग्लिश में ऐसा कर देंगे आपको। मैंने कहा था आपको 6 महीने के बाद देखिएगा आप हमारे साथ, अगर जुड़े रहेंगे हमसे, लगातार वीडियो देखते रहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और देखो देखो फिलहाल हमारा पारितोषिक वही है, सब्सक्राइब करना और शेयर करना और लाइक करना, ठीक ना। तो अगर ये करते रहोगे तो 6 महीने के अंदर मैंने आपको गारंटी दी थी कि आपका स्तर बहुत ऊपर का होगा। और कई वैकेंसी आ चुकी हैं, हेड कांस्टेबल की वैकेंसी आपके सामने है, यूपी उसकी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, उसमें हिंदी नहीं आनी पर उसमें जीएस आनी है, उसमें आपका मैथ रीजनिंग आना है, ठीक ना, मैथ रीजनिंग आना है। और आपका उसमें टाइप, उसमें 4 स्टेप पार करने पड़ेंगे। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे कैसे तैयारी करनी है, कौन कौन सी किताबें पढ़नी है। दिल्ली हेड कांस्टेबल का एग्जाम में 4 चरण पास करने हैं, फिर रिटन एग्जाम पास करना है, फिर आपको फिजिकल करना है, फिर आपको जो टाइपिंग करनी है और फिर आपको कंप्यूटर टेस्ट करना है। 4, देखिए कितने स्टेप पार करने पड़ेंगे। तो जो सबसे बढ़िया क्रीम होगी, जो बिल्कुल ओरिजिनल होंगे, मेहनत करी होगी, किताबें पढ़ी होंगी, डिस्कवरी के साथ जुड़े होंगे, वही बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ये तो क्या आपका नियम नंबर 5। नियम 5 तक हमने पढ़ लिया है। अब जो अगले नियम बच गए 6 7, 3 नियम और बच गए हैं। तो वैसे तो बहुत सारे नियम है पर सबकी जरूरत नहीं है आपको, तो 3 नियम और बचे हैं। वो 3 नियम हमको अगली वीडियो में व्यंजन संधि में ही बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, सुखी रहो।